आज एक मेरे पास डेल का लैपटॉप आया हुआ है। कोई लैटिट्यूड मॉडल है इस पे। और ये मेरा बोर्ड मैंने अभी खोला हूँ, ये डेड केस में है। मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरा लाइट ऑन होगा और ये ऑफ़ हो जाएगा। यहाँ लाइट ऑन होगा फिर ऑफ़ हो जा रहा है, मतलब ऑन होके ये ऑफ़ हो रहा है इस मॉडल में। ख़ास करके मैं अभी आपको डेमो पे दिखा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे डेमो ही दिखाता हूँ, उसके बाद फिर से बोर्ड में दिखाता हूँ। जैक लगा दिए, एम्पियर लग गया। अब इसमें देखिएगा, जैसे मैं इसे ऑन करूँगा ये ऑन हो गया। अभी ये लाइट ऑन हो गया, ये फिर मेरा ऑफ़ हो जाएगा। जैसे कुछ देर चलेगा फिर ये मेरा ऑफ़ हो जाएगा। तो जबकि ये इस तरह का प्रॉब्लम कर रहा है तो कुछ ना कुछ कहीं पे मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। ये मेरा देख ऑफ़ हो गया, फिर ये ऑटोमेटिक ये फिर अपने आप चालू हो जाएगा फिर ये, जबकि ये होना ही नहीं चाहिए था ऐसा। जबकि ये चीज़ ये इसमें प्रॉब्लम कर रहा है। ऑफ हो गया, देखिए फिर चालू हो गया, ये ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया। तो इसमें ये चीज़ का प्रॉब्लम है। तो फिर ऑन हो गया। ये मेरा ऑन ऑफ का मेरा ये प्रॉब्लम है इस बोर्ड पे। अब इसमें मेरा जो क्या प्रॉब्लम है क्या निकल के सामने आता है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। तो एक बार बोर्ड को पहले देख लेते हैं कि मेरा बोर्ड क्या क्या हरकत है। बोर्ड में मेरा कहीं से भी कोई ड्राई वगैरह वैसा कुछ समथिंग मुझे नज़र नहीं है। बस थोड़ा सा डस्ट है इधर, तो डस्ट वगैरह तो बिल्कुल क्लीन हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ऑफ है, तो इसमें कोई आगे का ट्रैक वगैरह शॉर्टिंग होगा या फिर कुछ कंपोनेंट्स शॉर्ट होने की वजह से भी ऐसा होता है, या फिर कहीं पे सप्लाई नहीं पहुंच रहा है पर्टिकुलर, तो ही मेरा ये प्रॉब्लम आता है। अच्छा, इसे निकाल लेता हूँ। बिल्कुल मेरा बोर्ड कहीं से भी कोई डस्टिंग वगैरह कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये मेरा जो ऑन ऑफ होगा उसी के दरमियान में मुझे सप्लाई भी चेक करना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। अच्छा, पार्ट नंबर मैं बताना थोड़ा सा आप लोग को भूल गया। ये मेरा इसका पार्ट नंबर है LA-C631P। ये इसका पार्ट नंबर है। बाकायदा यहाँ पे भी पार्ट नंबर लिखा हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये इसका पार्ट नंबर है। अब एक एक करके इसको देखना पड़ेगा मुझे। अब इसका भी देखेंगे कि मुझे डायग्राम वगैरह है कि नहीं है, अवेलेबल है कि नहीं। तो ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि डायग्राम है कि नहीं, इसे सर्च करके देखेंगे। पहले सर्च करके देखने से पहले मैं थोड़ा सा हर कॉइल को थोड़ा सा इसको निकाल लेता हूँ और देखता हूँ कि कहीं पे मुझे शॉर्टिंग वगैरह कुछ है क्या। उससे भी मुझे समझ में आएगा ना, ऐसे समझ में तो नहीं आएगा। तो क्योंकि कहीं अगर मेरा शॉर्टिंग वगैरह भी होगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो उसकी वजह से भी तो सारे कॉइल को मैं चेक करूँगा। उससे भी मुझे पता चल जाएगा कि कहीं पे शॉर्ट है क्या मेरा बोर्ड, कहीं पे शॉर्टिंग है क्या। उससे भी समझ में आ जाएगा मेरा कि मुझे कहीं पे शॉर्टिंग अगर है तो उसे भी देखना पड़ेगा कि शॉर्ट आखिर है तो है कहाँ पे। और उससे तो मुझे इधर कहीं पे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है शॉर्टिंग। एक बार इसको शॉर्टिंग ही चेक करते हैं पहले हर एक कॉइल पे, और इम्पीडेंट पे देखेंगे। अगर मुझे कहीं शॉर्टिंग मिला तो उसे मेरे बनाने में मुझे इजी हो जाएगा और आसानी होगा, क्योंकि प्रोसेसर के सेक्शन में शॉर्टिंग बताएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं समझ लेना है कि प्रोसेसर के साइड में भी मेरा ये तीनों कॉइल को देखना पड़ेगा डायग्राम में कि क्या 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 बता रहा है, क्योंकि तीनों मेरा शॉर्टिंग बता रहा है। और ये इसमें तो बिल्कुल नहीं बताया, और इस वाले में भी मुझे कोई शॉर्टिंग नहीं मिला। और इधर तो कोई कॉइल ही नहीं है, इसका बैक साइड, तो बैक साइड में भी कोई नहीं है कॉइल। तो मुझे ये तीनों कॉइल थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा पहले कि किस चीज़ का कॉइल है और शॉर्टिंग बता रहा है, कितना हद तक शॉर्टिंग है वो भी थोड़ा देख लेते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है।
ये तो प्रोसेसर से तरफ का होगा, बाकी इधर भी कोई शॉर्टिंग, मेरा किसी में कोई शॉर्टिंग ही नहीं है मेरा बोर्ड में। सॉरी, बोर्ड में कहीं पे कॉइल पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, तो प्रोसेसर सेक्शन का होगा, इसलिए शॉर्टिंग दे रहा है। अब इसमें एक एक करके मुझे सप्लाई चेक करना पड़ेगा कि कहाँ मुझे सप्लाई पहुंच रहा है, कहाँ पे सप्लाई नहीं पहुंच रहा है। ऐसे बता पाना थोड़ा मुश्किल है। अब इसमें थोड़ा जैक लगा के चेक करते हैं सप्लाई वगैरह कि मेरा क्या क्या सप्लाई शो कर रहा है। मेरा कभी ऑन हो रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, उसे समझ में तो ज़्यादा आएगा नहीं, तो एक बार फिक्सिंग को लगा देते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा। बीच में कोई कॉइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि कभी ये ऑन हो जा रहा है, कभी ऑफ हो रहा है, तो उस दरमियान पे ज़्यादा ओवर हीटिंग हो, क्योंकि ये 9, 10 जनरेशन, 11 जनरेशन में कभी भी बिना हीटसिंक लगा के काम नहीं कर सकते, क्योंकि कभी ये ऑन होता है, कभी ये ऑफ होगा, कभी ऑन होगा, कभी ऑफ होगा। तो इसमें अगर सीपीयू को प्रॉब्लम आ जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। सबसे बेस्ट है कि हीटसिंक लगा लेते हैं, और हीटसिंक लगा के ही काम करके देखते हैं, क्योंकि ऑन ऑफ में परफेक्ट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी मुझे पता चल जाएगा। बाकी बिल्कुल सही। अब जैक वगैरह लगा दिए, अब एक एक करके सप्लाई वगैरह भी देखेंगे इस पे सप्लाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट से सप्लाई इस पे चेक करना पड़ेगा। पहले इधर ही से सप्लाई चेक करते हैं। यहाँ पे मुझे पहला CLR में 19 पॉइंट बिल्कुल सही सप्लाई तो मुझे इधर मिल गया। अब मेरा 3.5 वोल्ट का सप्लाई मुझे कहाँ पे मिल रहा है वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ये दोनों में से कोई नहीं है, डायग्राम पे ही चलते हैं, और डायग्राम पे देखना पड़ेगा 3.5। उससे अच्छा है कि जब ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, तो एक एक करके कॉइल में भी मैं सप्लाई भी चेक कर लूँगा। उससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा क्या इस पर क्या सप्लाई है। 19 वोल्ट, इस कॉइल पे 13 वोल्ट, ठीक है, इस पे भी 1 वोल्ट के समथिंग है, इस पे भी 1 वोल्ट का समथिंग, 1 वोल्ट में। अच्छा, ये मेरा 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट इधर है, तो 3.3 वोल्ट इधर होना चाहिए। यस, ये मेरा 3.5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट। और ये मेरा क्या चीज़ का सप्लायर है, इस पे तो मेरा कोई सप्लाई नहीं है इस कॉइल पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा इधर क्या सप्लाई बन रहा है, 1 वोल्ट के समथिंग, तो यहाँ भी दिखाई पड़ रहा है भाई। तो कंटिन्यू बन रहा है कि नहीं बन रहा किसी में, इस पे तो सप्लाई नहीं आया। ये मेरा ऑफ तो नहीं हो गया। अच्छा, 5 वोल्ट में पता चल जाएगा यहाँ पे 5 वोल्ट। अच्छा, मेरा ऑफ हो गया अभी मशीन। ये आया, फिर चला गया, फिर आया, चला गया, फिर आया, फिर चला गया, बिल्कुल परफेक्ट। ऐसा होना नहीं चाहिए था भैया। ऑन हो रहा है, 3.3 वोल्ट में भी हो रहा है क्या, कि यहाँ पे स्टिक हो रहा है भैया, जल रहा है। इस वाले में भी 3.3 वोल्ट, तो ये कंटिन्यू है, इसका मतलब मेरा 5 वोल्ट का सेक्शन में प्रॉब्लम कर रहा है भैया। अच्छा, 5 वोल्ट ठीक है, इधर नहीं आया, अभी आ गया। कहीं इसी की वजह से प्रॉब्लम तो मेरा नहीं कर रहा है 5 वोल्ट 3 वोल्ट। एक बार इसका सेक्शन बाय सेक्शन अब मुझे चेक करना पड़ेगा भाई, तब समझ में आएगा ये मेरा कॉइल का क्या नंबर है। इसे पर्टिकुलर मुझे चेक करना पड़ेगा। ये मेरा PU102, तो उसमें डायग्राम में मुझे देखना पड़ेगा इसका क्या मेरा सप्लाई बना रहा है। चलिए डायग्राम निकाल लेते हैं। पार्ट नंबर तो पता ही है मुझे, PU102। ये मुझे, अच्छा, ये 5 वोल्ट का सप्लायर है। डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। इसका मेरा ये डायग्राम मेरे सामने आ गया। ये 5 वोल्ट का है, ये 5 वोल्ट बिल्कुल सही दिखाई पड़ रहा है।
5 वोल्ट इसमें मेरा सप्लाई इस पॉइंट पे आ रहा है, मिल रहा है, छूट रहा है, मिल रहा है, छूट रहा है। तो इसका मुझे यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गया। ऑलवेज का सप्लाई थोड़ा सा देखेंगे, ये मेरा, क्योंकि मुझे इसमें ऑलवेज सेक्शन में ही थोड़ा हमको डाउट हो रहा है, क्योंकि ये बन रहा है फिर डाउन हो जा रहा है, बन रहा है फिर डाउन हो जा रहा है। तो ऑलवेज सेक्शन का मेरा जो सप्लाई है ये कहाँ कहाँ मुझे लेके जा रहा है उसे मुझे देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ऐसे समझ में नहीं आने वाला। पहले शिफ्ट, उसके बाद प्लस, और उसके बाद में प्लस के बाद क्या था मेरा 5 था ना, 5 सामने से दिखा दूँ मेरा, आप देख सकते हैं ये 50 जगह, मेरा 15 जगह पे जा रहा है ये। अब मुझे 15 जगह में से मुझे कौन सा सप्लाई मेरा शॉर्टिंग है, क्या है, एक एक करके मुझे चेक करना पड़ेगा। इसमें लंबा टाइम लगेगा और वीडियो भी बहुत लंबा होगा। इससे पहले मैं DC टू DC कहाँ गया, ये 3 पॉइंट ऑलवेज, मैं थोड़ा सा वहीं पे चेक कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आगे इधर उधर कहीं पे चेक करूँगा। पहले DC टू DC में देख लेते हैं कि इधर का सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा तो दिक्कत है आगे, क्योंकि इतना जगह सप्लाई 5 वोल्ट का जा रहा है, सब मुझे एक एक करके चेक करना पड़ेगा। हो सकता है कोई ये कैपेसिटर ही ओपन हो गया हो तो भी मेरा प्रॉब्लम करेगा। अगर ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो भी मेरा प्रॉब्लम करेगा, या कोई सामान ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया वो भी मेरा प्रॉब्लम करेगा। तो 5 वोल्ट का सेक्शन एक एक करके मैं पहले चेक कर लेता हूँ बोर्ड पे, फिर मैं आप लोगों को बताऊँगा इस पर कि मेरा इस पर कहाँ पे क्या शॉर्टिंग किया था और कहाँ पे मुझे शॉर्टिंग हो रहा था। क्योंकि 15 जगह जा रहा है तो उतना जगह चेक करना पड़ेगा और उसमें लंबा टाइम लगेगा। तो मेरा 5 वोल्ट रन वोल्ट, तो इसे मैं थोड़ा सा बहुत जल्द इससे देख लूँगा। ये भी रन वोल्ट ही मेरा का इशू हो सकता है। एक बार एक ही करके देख लेते हैं। UZ5 अब चलते हैं। अच्छा है हैव तो बोर्ड में भी एक बार देख लेंगे। चलते हैं थोड़ा रन वोल्टेज को ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद कहीं पे जाएंगे फिर। मुझे यहाँ पे तो UZ5 मिला, लेकिन इस पर मेरा कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब क्योंकि एफ दिया हुआ था इसलिए मैंने बोला, इसमें दिया ही नहीं है। तो फिर कहीं रन वोल्ट तो कहीं ना कहीं 5 वोल्ट का होगा ही, उसे चेक करते हैं। इसमें जो है 5 वोल्ट मेरा अप एंड डाउन हो रहा है। इसमें थोड़ा सा इसका रीडिंग थोड़ा सा मैं देख लूँगा कि मुझे क्या इस पर इंसिडेंट मिल रहा है। इस पर मुझे इन्फिडेंट तो बहुत ही ज़्यादा कम मिल रहा है। मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ, ये तो मेरे नाक के बराबर इन्फिडेंट है। मेरा जो इसमें जो है ये 5 वोल्ट का सेक्शन में ही मेरा प्रॉब्लम है। तो 5 वोल्ट का सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो शॉर्टिंग वगैरह है क्या, उसे भी चेक कर लेते हैं। नहीं होगा तो फिर ये तो मेरा शॉर्टिंग नहीं है, बिल्कुल सही बता रहा है, ये बिल्कुल परफेक्ट बता रहा है। ये कहीं पे कोई शॉर्टिंग नहीं। जब ये शॉर्टिंग ही नहीं है तो फिर क्या चेक करें। इसका कैपेसिटर में तो कहीं लीकेज नहीं है। इस तरह में प्रॉब्लम में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इसमें जो मेरा है प्रॉब्लम रिजॉल्व तो हो गया है, मैं आपको दिखा दूं। ये मुझे ख़राब था मिला 5 वोल्ट का, जो ऑलवेज के बाद का जो मेरा प्रॉब्लम कर रहा था। तो यहाँ पे जो था ये IC मैंने निकाला हूँ, अभी इसे लगाया नहीं दूसरा। और मैंने यहाँ पाइप सेक्शन में ये कैपेसिटर भी मैंने रिमूव करके देखा, और पीछे साइड में भी सारा कुछ करके देखा, लेकिन कहीं भी मुझे प्रॉब्लम मिला नहीं। ये भी कैपेसिटर बिल्कुल मेरा सही है, अभी तो लगा दूंगा। लेकिन प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे मिला इस USB का सेक्शन में, इस IC पे।
ये 3 to 5 लेग का आईसी है, इसमें मुझे प्रॉब्लम मिला। अभी मैं डायरेक्ट ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑन हो जाएगा और ये जो मेरा ऑफ़ हो रहा था बिल्कुल मेरा ऑफ़ नहीं होगा। आप यहाँ पे लाइट पे ग्लो कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब मैं इसे जैक लगा लेता हूँ। यस, जैक लगा दिया और ये लाइट मेरा ऑफ़ हो गया। अभी फिर ये मेरा रीस्टार्ट होगा। यस, अब लाइट ग्लो करेगा और ये कंटिन्यू रहेगा अब, क्योंकि उस समय आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो मैं सॉर्टिंग तो मुझे मिल चुका है। टाइम लगा सर्च करने में, एक एक चीज़ को करने में, और प्रॉब्लम निकल के आया एक छोटा सा 5 लेग का आईसी। अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल कंटिन्यू, तो बिल्कुल मेरा स्टेट है, ना ही मेरा ऑफ होगा लाइट, ना ही ऑन हुआ, बिल्कुल कंटिन्यू ये मेरा स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि ये ऑफ नहीं हुआ। क्योंकि पहले इतना देर में तो 2-3 बार तो मेरा ये ऑन ऑफ हो जाता था, लेकिन ये बिल्कुल ही ऑफ नहीं हुआ, ये कंटिन्यू चला। इसका मतलब हुआ, तो मैंने इसे अब इसे चेंज करूँगा और दूसरा इस पर लगा के एक बार देख लूँगा। अब इसे निकाल देते हैं और इसकी जगह पे दूसरा लगा के फिर से चालू करके यूएसबी कीबोर्ड में भी डिस्प्ले इसको देखेंगे। उसके बाद सारा सप्लाई इसको एक बार फिर से चेक करेंगे हर कॉइल का, क्योंकि ये कॉइल में सप्लाई बन रहा था, फिर डाउन हो रहा था, बन रहा था, डाउन हो रहा था, ये इसमें प्रॉब्लम निकल कर आया। तो इसको हटा देते हैं पहले, और दूसरा मेरे पास डेल का बोर्ड होगा यूएसबी सेक्शन का, उसे लगा के इसे चेक करेंगे। अब पहले लगा लेते हैं, इसके बाद फिर बताते हैं। ये तो मैं लगा दिया हूँ, और लगाने के बाद मैं थोड़ा डायग्राम में भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये ऑलवेज का वोल्टेज बिल्कुल इन कर जाता है। तो अभी तो ये मेरा हीट होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जस्ट मैंने अभी इसे लगाया। अभी सप्लाई इसमें डाल नहीं सकते क्योंकि ये मेरा गर्म है। तो गर्म में हीट कभी भी रहे आपका, तो आप भी कभी पावर सप्लाई नहीं डालिएगा। बिल्कुल आप ये धीरे धीरे ये सूख जाएगा। पेस्ट दिया, बिल्कुल सूख गया। ये मेरा हीट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो साफ़ भी कर लेते हैं, उसके बाद जो सूखना है सूखे, तो साफ़ भी हो जाएगा मेरा, बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ़। यस, बिल्कुल क्लीन है। थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। ये भी मैंने लगा तो दिया है ना, लग गया ना, लग गया मेरा। ये जो कैपेसिटर था उसे भी मैंने लगा दिया। अच्छा, डायग्राम में दिखाने का बात था ना, डायग्राम में दिखाता हूँ अब। तो ये आपका यूएसबी लैपटॉप पावर, अब ये 5 वोल्ट ऑलवेज पिन नंबर 5 पे और एनेबल पे, आउट, ग्राउंड और इसी। तो इसमें मुझे प्रॉब्लम मिला इस आईसी पे, क्योंकि इसमें ऑलवेज का सप्लाई आपका वहाँ से कन्वर्ट होकर सीधे यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आकर फिर आउट होगा, फिर ये जब एनेबल का सिग्नल देगा, ये इसमें आपका 3.3 वोल्ट के समथिंग आएगा, और एनेबल होने के बाद यहाँ से सीधे आउट हो जाएगा, और ये आपका यूएसबी का पिन में सप्लाई जाएगा। जबकि मेरा यूएसबी का पिन बिल्कुल परफेक्ट था। तो ये ऐसे ही मुझे, अब इसमें डिस्प्ले कीबोर्ड में देखेंगे कि कीबोर्ड में मेरा डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कहीं ऐसा नहीं कि सेट करने के बाद ही मेरा डिस्प्ले आए। तो पहले एक बार डिस्प्ले इसको देखते हैं। तो मेरा जिस साइड पे मुझे प्रॉब्लम था उसी साइड पे मैंने दोबारा इसे लगा दिया, क्योंकि ये भी पता चल जाएगा कि मेरा सप्लाई सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसे। और मैंने जैक तो लगा दिया हूँ, ऑन भी हो गया है। अब मैं कीबोर्ड में भी डिस्प्ले देख लूँगा, थोड़ा सा इसका मैं सप्लाई भी देख लूँगा। आपका मेरा 5 वोल्ट इस पर मेरा बिल्कुल सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी पता चल जाएगा मुझे। थोड़ा सा चेक भी कर लूँ। 5 वोल्ट बिल्कुल सही और आउट बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा कीबोर्ड में भी देख लेता हूँ कि मेरा कीबोर्ड का क्या मेरा प्रॉब्लम है। इस पर थोड़ा लाइट ऑफ कर देता हूँ, ऐसे समझ में नहीं आता है। अब इस पर कीबोर्ड में डिस्प्ले थोड़ा चेक कर लेते हैं।
मेरा बिल्कुल कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ चुका है। ऑन ऑफ प्रॉब्लम, कीबोर्ड में डिस्प्ले बिल्कुल आ गया। अब इसे पूरी तरह से एक बार मैं आपको सप्लाई का बारे बात किया था ना, सप्लाई में थोड़ा सा मैं आपको चेक करके दिखा दूं कि मेरा क्या क्या सप्लाई इस पर बन रहा था, किस किस कॉइल पे, वो भी पता चलना चाहिए। ऐसे ये 19 वोल्ट मेरा आपका 1 वोल्ट के समथिंग, इस पर भी मेरा क्या सप्लाई है अच्छा 1 वोल्ट के समथिंग ये भी है, 8 है। और ये तो मेरा GFX ऑन होने के बाद ये तो 5 वोल्ट का जो ऑलवेज मेरा जो प्रॉब्लम कर रहा था, ये भी मेरा बिल्कुल सही है। और इधर 3.3 का बिल्कुल कॉइल सही, और इस कॉइल में ये भी कॉइल का मेरा सप्लाई सही, और इधर ये भी 1.2 का बिल्कुल मेरा परफेक्ट सब, मेरा इसमें बिल्कुल सही सप्लाई बन रहा है। चलते हैं अब इसे एक बार सेट करके डिस्प्ले देखते हैं। अब इसमें तो पूरी तरह सारा कुछ चार्जर वगैरह अडाप्टर लगा लिया हो, अडाप्टर से और हार्ड डिस्क वगैरह भी कनेक्शन कर लिए हैं। अब इसे ऑन करेंगे और ऑन करके देखना पड़ेगा कि मेरा ऑन करने के बाद डिस्प्ले का क्या कंडीशन है। ऑन हो गया, लाइट तो ग्लो कर चुका है, डिस्प्ले भी बिल्कुल, थोड़ा सा देखते हैं इस पर। यस, मेरा बिल्कुल डिस्प्ले भी आ चुका है। चलिए दोस्तों, थैंक यू, मेरा बिल्कुल आ गया। अच्छा, विंडो में भी चला गया।